हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है CVC वर्ड्स। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्राइमरी टीचर टू नो अबाउट। ये वर्ड्स हर प्राइमरी टीचर्स को आने ही चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको CVC वर्ड्स पता होना, बोलना और एक बार में रीड करना आना चाहिए। So for a teacher, for a student, from both the point of view, this video is going to be very important. Now, being a teacher, CVC words क्यों important हैं और ये कैसे हमारी टीचिंग में हेल्पफुल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक प्राइमरी टीचर हैं और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चे को रीडिंग नहीं आ रही है, वर्ड्स रिकॉग्नाइज नहीं करते बन रहा है, वो लेटर्स को तो रीड कर ले रहा है बट उसे नहीं पता कि उसका साउंड क्या होगा या वो उसको जोड़कर कैसे पढ़े, तो ये जो CVC वर्ड्स हैं और इनको जो रीड करने का तरीका है, दिस इज वेरी हेल्पफुल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ सेगमेंटिंग के ऊपर। सेगमेंटिंग क्या होती है? ये हेल्पफुल होती है बच्चे को रीडिंग सिखाने के लिए। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपका वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरे से लिंक करते हैं। बच्चे को रीडिंग कैसे सिखाएं, बच्चे को वर्ड रीड करना कैसे सिखाएं, ये ट्रिक मैंने उसमें बताई है और वो बहुत ही हेल्पफुल है और बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो वो अगर आपको देखना है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो है CVC वर्ड्स। तो सबसे पहले हम ये देखें कि CVC का मीनिंग होता क्या है। CVC का मीनिंग होता है गाइस कॉन्सोनेंट, वॉयल एंड कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट, वॉयल एंड कॉन्सोनेंट। अब आप बोलेंगे कि मैं वॉयल क्यों बोल रही हूँ, पहले हम इसे वॉवल बोलते थे फिर हम वॉवल बोलने लगे बट नाउ द प्रोनाउंसिएशन इज वॉयल। ओके, सो इट इज कॉन्सोनेंट, वॉयल एंड कॉन्सोनेंट। ओके, नाउ ये क्या होते हैं? ये साउंड होते हैं। ओके, हमें वॉवल साउंड्स पता है, दैट इज A-E-I-O-U। ये साउंड्स बहुत ही बेसिक साउंड्स है जो हमें मालूम है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स के भी साउंड्स होते हैं। ओके, जिनको मिलाकर के एक वर्ड बनता है। सो ये जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड हैं। ये दो कैटेगरी कौन सी हैं? डाइग्राफ एंड ट्राइग्राफ। तो डाइग्राफ और ट्राइग्राफ का जो टॉपिक है वो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी जरूर लाऊंगी क्योंकि वो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, या तो सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड से बनते हैं या फिर डाइग्राफ या फिर ट्राइग्राफ से बनते हैं। इसके बाद आप जब CVC वर्ड देखेंगे, CVC वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्ड का स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले कॉन्सोनेंट आएगा, फिर एक वॉयल साउंड आएगा और फिर से एक कॉन्सोनेंट आएगा। अब ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये सिंगल भी हो सकते हैं, मीन्स एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो सकता है, या फिर ये डाइग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, अब डाइग्राफ क्या होते हैं इसके लिए अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, या फिर ये ट्राइग्राफ भी हो सकते हैं। अब जब आप किसी भी वर्ड को इन 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ओके, और फिर बच्चे को उसको रीड करना सिखाते हैं, तो ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत इजी और हेल्पफुल होता है वर्ड्स को रीड करने में। और धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है तो उसको रीडिंग बहुत अच्छे से आने लगती है और राइटिंग के टाइम भी ये हेल्पफुल होता है। अब अगर आप बच्चे को रीड करवा रहे हैं, ये रीडिंग में हेल्पफुल है। अगर आपने बच्चे को वर्ड दिया है और उसे वो वर्ड को लिखना है तो वो वर्ड को CVC के अकॉर्डिंग रीड करके, प्रोनाउंस करके और उसको लिख सकता है। ठीक है, या फिर अगर आपने उसे वो वर्ड दिया है और आपने उसकी मीनिंग दे दी है, ठीक है, और फिर उसे वो वर्ड लिखना है, तब भी ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि CVC में आप किसी भी वर्ड को कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सबसे इजी वर्ड लिखा हुआ है, वो है PET। बच्चे को ये रीड करना नहीं आ रहा है
आपको उसे बताना है कि वो उसे कैसे डिवाइड करेगा। सो हियर द कॉम्बिनेशन इज CVC। ओके, सो P, the sound of P is P, okay, then E and then T, T, ओके। सो सेगमेंटिंग वाला वीडियो बहुत हेल्पफुल है, उसे आप जरूर देखें, उससे आप इसकी ट्रिक भी समझ जाएंगे कि आपको कुछ सिंपल जेस्चर्स से कैसे बच्चे को रीड करना सिखाना है। तो यहाँ पर होगा ये प एट पैट। ओके, नेक्स्ट इज ल ऑ ग, log, log, okay, then B, here B is consonant, then AR is a vowel sound, then K is again C, so it is bark, 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 okay. Next is B, B is consonant, double E is vowel sound, and P is again consonant sound, so it is CVC, B-E, B-E-P, beep. Okay, next is SH, sh. Okay, here it is C, then O is V and P is again C. So it is shop, shop, shop. Okay, अब जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि कॉन्सोनेंट जो है वो सिंगल भी हो सकता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट सिंगल है। फिर ये डायग्राफ भी हो सकता है, मीन्स इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ two consonant. Okay, so here it is SH is sha. Next is TH, th, I, E and NG. Okay, so it is th, E, N, G. Here it is the combination of 1, 2, 3, 4. Okay, so you can see 3 consonant sound here and 1 vowel sound. So it is th, E, N, G, th, ing, thing. Okay, next is N, N, IGH is a vowel sound and T. Okay, so here it is N, I, T, night. Okay, actually IGH is not vowel, इसमें भी vowel sounds की कुछ categories होती हैं। ओके, अगर आपको वो नहीं पता है तो ज़रूर, अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और ये भी कॉन्सेप्ट आपका ज़रूर क्लियर करूंगी जो प्राइमरी लेवल पे हमें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये ही कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो इंग्लिश टीचर को, स्पेशली प्राइमरी टीचर को पता होना चाहिए, तभी हम जो बच्चों का बेसिक है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आगे की क्लासेस में जाके वो इस तरह की डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज FR, इट इज फ्रॉ। ओके, फ्रॉक, फ्रॉक, फ्रॉक। नेक्स्ट इज BR, ब्र, IGH is a sound and then T, bright, bright, bright. Okay, this is the way of speaking, the way of pronouncing, the way of adding the different sounds to make a word. Okay, इसे भी किस टेक्निक से हमें सिखाना है, अभी तो मैंने यहाँ आपको सिंपल बोलकर बता दिया, लेकिन इसकी भी एक टेक्निक है जो मैं आपको बोल रही हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक एडेड है, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही वीडियो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये आपके लिए हेल्पफुल है तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपकी टीचिंग से रिलेटेड, आपके TLM से रिलेटेड, आपकी टीचिंग टेक्निक से रिलेटेड आते रहेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून विथ मी, दैट इज रक्षाज इंग्लिश क्लब। थैंक यू।